Assalamualaikum. I am Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn all about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, logo theory, logo designing, color theory, typography, and Fiverr. Today is our third class of 11th batch. Alhamdulillah, Barakallah. So let's start. अच्छा जी, हम लोगों ने अभी तक थेरी सारी पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने कवर किया था कि ग्राफिक डिजाइन होता क्या है, अडोब इलस्ट्रेटर किस लिए यूज होता है, फोटोशॉप किस लिए यूज होता है, एंड मोर ओवर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने पढ़ा था वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस। अब वेक्टर और रास्टर की बात जहां पर हो वहां पे RGB और CMYK की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। RGB stands for R, red, green, blue. CMYK stands for cyan, magenta, yellow and black. ये जो K है ये black का लास्ट लेटर है, ठीक है। अच्छा जी, अब RGB और CMYK ये उसी तरह जैसे रास्टर और वेक्टर है, इसी तरह ये कलर्स भी जब आप लोग आर्टबोर्ड लेंगे, अपना डॉक्यूमेंट लेंगे, तब आप लोगों ने अगर प्रिंटिंग पर्पस के लिए आप लोग आर्टबोर्ड ले रहे हैं तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप जो वहां पे कलर मोड सिलेक्ट करेंगे दैट शुड बी CMYK, ठीक है। रीजन इज दैट कि ये थोड़े ब्राइट कलर्स होते हैं, इसमें इनमें मिक्सिंग कम होती है और ये प्रिंटिंग के लिए होते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं रास्टर की, पिक्सेल्स की और स्क्रीन वर्किंग की, तब हम जो अपना डॉक्यूमेंट लेंगे, लेट से आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, आप यूट्यूब का थंबनेल डिजाइन कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो आप तब अपने डॉक्यूमेंट लेते हुए यानी कि जो डायमेंशन रखेंगे उसके साथ जो कलर मोड आप लेंगे वो होना चाहिए RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। सो ये चीजें, ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, ये आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब आप लोग प्रिंटिंग पर्पस के लिए अपना काम कर रहे होंगे तो आप लोगों ने CMYK कलर मोड लेना है। अगर आप लोग स्क्रीन वर्क के लिए अपना डॉक्यूमेंट ले रहे होंगे तो आपने RGB अपना कलर मोड लेना है। एंड वंस अगेन, इलस्ट्रेटर में CMYK RGB दोनों ऑप्शंस हैं, इसी तरह फोटोशॉप में भी CMYK RGB की दोनों ऑप्शंस हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आप वर्किंग कौन सी कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, जैसे मैं अगर लेटर हेड बना रही हूँ और लेटर हेड बनाने के लिए मैं अगर कलर मोड RGB रख दूंगी, जो कि मैं ब्लेंडर कर चुकी हुई हूँ। मैं दुबई की कंपनी के लिए काम करती थी, वो वहां पर उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी और मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था, उनको मैंने जब काम करके डिलीवर किया तो उस बंदे ने लिटरली मुझे कॉल की कि आपकी मतलब बहुत अच्छी डिजाइनिंग है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन ये दूसरी बार है कि आपने ये ब्लेंडर किया है, कि आपका जो डॉक्यूमेंट आ रहा है, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स फाइल हमने देनी होती है इलस्ट्रेटर की, उसने कहा कि दोनों आपकी सोर्स फाइल्स में आपने जो कलर मोड लिया हुआ है वो RGB लिया हुआ है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम आपने इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने उसके बाद ये वाला, जब मैं टीचिंग की तरफ आई तो मैंने इस पॉइंट को स्पेशली ऐड किया कि आप लोगों ने ये ब्लेंडर नहीं करना, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम गलतियां करके सीखते हैं और समटाइम्स आपके क्लाइंट्स इतने अच्छे होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहते हैं, वो आपको अपनी मिस्टेक्स बता देते हैं, बट समटाइम्स क्लाइंट्स इतने मतलब उनके पास टाइम नहीं होता, उनका टेम्परामेंट इतना नहीं होता कि वो आपको करेक्शन तो नहीं करते, वो फिर मूव ऑन कर जाते हैं। सो आप लोग प्लीज इन चीजों का खास ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताती चलूँ RGB के बारे में। रेड, ग्रीन, ब्लू कंबाइन टू मेक व्हाइट, यानी कि हम इन कलर्स को जितना मिक्स एंड मैच करते चले जाएंगे, अल्टीमेट जो कलर हमारे पास आएगा वो व्हाइट होगा। एडिटिव प्रोसेस, यानी कि इसमें हम कलर्स को आपस में ऐड ऑन करते हैं, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं प्राइमरी कलर्स को मिलाते हैं, देन टर्शरी टर्शरी सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से टोन्स, शेड्स, टिंट्स बहुत सारे मिलते हैं। ये इंशाल्लाह जब हम कलर थ्योरी की क्लास की तरफ जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। ये लाइट डिफाइन कलर्स होते हैं। वंस अगेन, स्क्रीन की लाइट जब तक ऑन है, क्योंकि लाइट डिफाइन यानी कि स्क्रीन वाली लाइट, ठीक है। सो इसलिए इनको लाइट डिफाइन कलर्स कहा जाता है क्योंकि ये पिक्सेलेटेड होते हैं, व्यूड ऑन स्क्रीन, ठीक है। और जब हम इनको मिलाते हैं तो 16.7 मिलियन पॉसिबल कलर्स बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम कलर थ्योरी की क्लास में कवर करेंगे। और ये डिजिटल इमेजेस में होते हैं, क्योंकि बहुत आप देखें जो हमारी पिक्चर्स होती हैं उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। जो हम सेल्फीज ले रहे होते हैं, हम पिक्चर्स को, इमेजेस को कैप्चर कर रहे होते हैं। सो इसीलिए इनमें जो RGB में हम मिलियंस ऑफ कलर्स हम लोग बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक कंबाइन
टू मेक ब्लैक, यानी कि हम इनको मिक्स करते हैं तो ब्लैक कलर आएगा अल्टीमेट। एंड अच्छा जी, इसमें हम सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस करेंगे, यानी कि इसमें हम कलर्स को माइनस करते हैं। ये जब हम इंशाल्लाह पाथ फाइंडर की क्लास पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये जाना होता है प्रिंटिंग के लिए। और इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब इसमें कुछ कलर्स जो ओवरलैप कर जाते हैं, हम उन ओवरलैपिंग कलर्स को माइनस करते हैं। अब जिन लोगों का थोड़ा बहुत प्रिंटिंग उन्होंने कभी कोई चीज करवाई होगी तो उन्हें पता है कि इंक एक वक्त में एक कलर की ही हम यूज करते हैं, और फिर अगर कोई दूसरा है तो फिर उस कलर की हम इंक यूज करते हैं। हम मिक्स एंड मैच नहीं यूज कर सकते। सो सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस होता है इसमें। पिगमेंट डिफाइन कलर होता है। पिगमेंट डिफाइन कलर से मुराद जो हम सरफेस पे कलर्स यूज करते हैं, जस्ट लाइक जो हमारी वॉल्स हैं, ठीक है, जब हम उस पर पेंट करते हैं तब हम उसकी भी पिगमेंटेशन चेक कर रहे होते हैं। ठीक है। सो ये पिगमेंट डिफाइन कलर होता है व्यूड ऑन सरफेस। सरफेस से मुराद जो प्रिंटिंग के लिए होता है। 16,000 पॉसिबल कलर्स हैं फॉर प्रिंटेड मटेरियल्स। ठीक हो गया। ये थी हमारी मेन RGB एंड CMY के रास्टर एंड वेक्टर, और इसके साथ ही हमारी जो सारी की सारी थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं जनाब हमारे इलस्ट्रेटर की तरफ, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ। आज हम हमारा ऑफिशियली जो है वो यूज कर रहे हैं, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, चाहे वो फोटोशॉप हो चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपकी जरा एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। जी। अच्छा जी, यहाँ पर जो आपने लेटेस्ट आपकी वर्किंग हुई होगी वो आपके सामने आएगी। ठीक है। यहाँ पर आपकी लेटेस्ट जो वर्किंग होगी, जो रिसेंट पास्ट में आपने की होगी, वो आपके सामने यहाँ पर इस तरह ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। क्रिएट न्यू, यहाँ से हम न्यू लेंगे। कस्टम साइज, ये भी वही है। अगर ये भी ना आ रहा हो, ये भी ना आ रहा हो, जो कि इम्पॉसिबल है, आ ही रहा होता है, अदरवाइज आप फाइल में जाके यहाँ से न्यू लेंगे। ये तीनों चीजें एक ही हैं, क्रिएट न्यू, यहाँ से आकर न्यू, या कस्टम साइज। हम यहाँ से फिलहाल क्रिएट न्यू कर रहे हैं। जैसे मैंने क्रिएट न्यू पर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अच्छा, ये है जी वो डायलॉग बॉक्स जो मैं अभी बात कर रही थी कि जब आप लोगों ने आर्टबोर्ड लेना है या डॉक्यूमेंट लेना है तो उसकी मेजरमेंट्स क्या होंगी, कैसे होंगी, कहाँ पर आप जाके RGB CMY के सब कुछ लेंगे। रास्टर और वेक्टर का फैसला बेसिकली यहाँ पर होता है। वो किस तरह से होता है जनाब, ये देखें। यहाँ पर आपकी विड्थ और हाइट आ गई। ये आप लोगों को क्लाइंट बताएगा, नहीं बताएगा तो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं। जैसे अगर आप एक लेटर हेड बना रहे हैं तो उसका साइज A4 होता है या लेटर साइज होता है। अगर आप बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो मेजरमेंट्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं आपसे वैसे ही अभी लेमैन लैंग्वेज में बात करी हूँ कि जैसे हमें पता है बिजनेस कार्ड की 3.5 इंटू 2 इंचेस होते हैं। ये देखिए यहाँ पर बेसिकली जो आपने रिसेंट पास्ट में यूज किए हैं वो सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स इधर नजर आ रहे होते हैं। ये देखिए, ये वेब वेब बैनर है। ये 1920 by 1080 पिक्सल्स, ये बेसिकली वेब बैनर का भी यही होता है, हमारी कवर फोटो का भी यही होता है, और हमारे यूट्यूब थंबनेल का भी यही साइज होता है। 1080 by 1080 जो है ये होता है स्क्वायर साइज होता है, हमारी सोशल मीडिया के लिए होता है। ये लेटर हेड है 2 by 2। ये डिपेंड डिफरेंट वो डॉक्यूमेंट साइजेस हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को बनाते हैं या अपनी वर्किंग के लिए आपने यहाँ पर रखे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर विड्थ आ जाएगी, इधर हाइट आ जाएगी, इधर आ जाएंगे जनाब आपकी जो है यूनिट्स। ठीक है। अब अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स, पिकास, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर होंगे। बट अगर आप स्क्रीनिंग के लिए काम कर रहे हैं तो वो पिक्सल्स होंगे। ठीक है, पिक्सल्स के अलावा और कोई यूनिट नहीं है। प्रिंटिंग के लिए काफी सारे यूनिट्स हैं, डिपेंड करता है कि आप किस में वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, बट स्क्रीन के लिए एक ही है। अच्छा जी, और दूसरा यहाँ पर ये ब्लीड मार्क्स क्या है, ये अभी मैं जब हम PDF की तरफ जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आर्टबोर्ड्स हैं, यहाँ पे आप 1 2 मैक्सिमम जितने आप चाहें आप आर्टबोर्ड्स ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आर्टबोर्ड एक से ज्यादा लेने का मकसद ये है कि जनाब आप लेट से आप एक बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो बिजनेस कार्ड की एक फ्रंट साइड होती है, एक बैक साइड होती है। जितनी साइड्स होंगी आपने उतने आर्टबोर्ड लेने हैं। यानी कि अगर मैं बिजनेस कार्ड बनाऊंगी, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे आर्टबोर्ड्स खुद ब खुद 2 हो गए हैं। ठीक है।
आर्टबोर्ड्स मेरे 2 हो गए हैं। सो अगर आप लेटर हेड बना रहे हैं, लेटर हेड की सिर्फ एक ही साइड होती है तो आप एक रखेंगे। अगर एनवेलप है तो एनवेलप की 2 साइड्स होती हैं तो आप दो दो आर्टबोर्ड्स रखेंगे। इफ यू आर डिजाइनिंग अ प्रोफाइल, तो अगर क्लाइंट ने आपको कहा जी मुझे 10 पेजेस की प्रोफाइल चाहिए, तो आपने आर्टबोर्ड भी 10 लेने हैं। एक आर्टबोर्ड पर एक पेज होगा, ठीक है, एक आर्टबोर्ड का मतलब है एक पेज, राइट। अच्छा जी, मेजरमेंट्स आप यहाँ पर दे देंगे। और अगर आप काम कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए तो एडवांस ऑप्शंस में क्लिक करेंगे। यहाँ पर जनाब ये है जी कलर मोड, और आपने इसको CMYK ही करना है। अब आ जाती है रास्टर इफेक्ट। अच्छा, अब एक बात, अब जो सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे बहुत एडवांस लेवल के हो गए हुए हैं। 2019 से पहले के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें DPI PPI अलग अलग होते थे, लेकिन अब उन्होंने सबको ही PPI कर दिया है। अगर मैं इसको नीचे करके ड्रॉप डाउन करके आपको दिखाऊं, तो स्क्रीन के लिए उन्होंने आपको 72 PPI दिया हुआ है। एंड स्क्रीन के लिए जब आप काम करें तो आपने 72 PPI ही रखना है। बट अगर आपने कोई फाइल रेडी करके भेजी है प्रिंटिंग के लिए, तो आपने हाई PPI रखना है, ठीक है। अब स्क्रीन के लिए अब कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है मैम स्क्रीन के लिए हमें 300 PPI चाहिए, भाई क्यों, हमारी क्वालिटी अच्छी होगी? नहीं, जितने आप पिक्सेल्स पर इंचेस ज्यादा रखेंगे उतने ही आपकी स्क्रीन या जो आपका वर्किंग है उसके पिक्सेल्स इन लेमैन लैंग्वेज फटे हुए नजर आएंगे। क्यों? PPI क्या है जी? 72 PPI क्या है? 72 पिक्सेल्स पर इंच, यानी कि जब हम जूम इन करेंगे तो हमें 1 इंच के अंदर 72 स्क्वायर्स नजर आएंगे, ठीक है, 72 पिक्सेल्स नजर आएंगे। अगर हम रख देते हैं स्क्रीन वर्क के लिए 300 PPI, ठीक है, तो जब हम जूम इन करेंगे तो 1 इंच के अंदर हमें 300 पिक्सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। मतलब अगर जूम इन करेंगे तो 300 स्क्वायर्स नजर आएंगे, और अगर हम जो है स्क्रीन स्क्रीन रखेंगे तो हमें 72 पिक्सेल्स नजर आएंगे। सो आप लोग जब स्क्रीनिंग पे वर्किंग कर रहे होंगे तो आपने स्क्रीन 72 PPI रखना है, और प्रिंटिंग के लिए आपने 300 PPI रखना है, और कलर मोड CMYK। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़े से जो हमारे पास बने हुए मौजूद हैं इनको अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम इनको आकर देखें तो यहाँ पर ये देखें, ये मोबाइल के, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि मोबाइल में हम यहाँ पर एप्स डिजाइन करते हैं। अब देखें जैसे ही मैंने एप्स पे आई हूँ, अब मोबाइल पर कहीं पर भी मैं जा रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, तो ये देखें यहाँ पर इनकी डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, विड्थ और हाइट, पिक्सेल्स। और नीचे एडवांस ऑप्शन में आप देखें ये ऑटोमेटिकली उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है कि RGB, और स्क्रीन जो है 72 PPI। इसी तरह वेब में आए, वंस अगेन वही कुछ, ठीक है। ये वाला जो साइज है ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास बना हुआ है। ये वेब बैनर का भी होता है, ये हमारी कवर फोटो का भी होता है, ये हमारे यूट्यूब थंबनेल का भी होता है। सो अगर आप बना रहे हैं और आप ये वाला आकर ले लें यहाँ से वेब में आकर, तो आपकी डायमेंशन ऑलरेडी गिवन है। और यहाँ पर भी एडवांस ऑप्शंस में आप देखें, कलर मोड, RGB, रास्टर इफेक्ट, 72 PPI। अच्छा, अब अगर मैं जरा प्रिंटिंग की तरफ आऊं, ये देखें लेटर A4, लीगल, टैब्लॉइड, B4, B3, ये तो बने हुए हैं, हम खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आकर जो भी अगर आपने इसकी लिखनी है मेजरमेंट्स वो भी आप दे सकते हैं। बट जैसे ही मैं प्रिंटिंग में आई हूँ, तो जरा इधर नजर डालिए, ये सार यहाँ पर पॉइंट्स हो गए हैं, पिक्सेल्स नहीं रहे। और एडवांस ऑप्शंस में CMYK हो गया, और रास्टर इफेक्ट ऑटोमेटिकली हमारा 300 PPI हो गया। ये वही बात है जो मैं आप लोगों को शुरू में मैंने बताई है, ठीक है। ये तो बने हुए मौजूद हैं, अगर आपने खुद से भी बनाने हैं तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ये फिल्म एंड वीडियो है जो कि मैंने कभी नहीं बनाई, ठीक है। अगर आपको इसकी वर्किंग मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे आकर बना सकते हैं। एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में भी बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके पास बने हुए मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं वापस हम अपने रिसेंट में। अभी चूंकि मैं स्क्रीन पर आप लोगों को सिखा रही हूँ, सो मैं 1080 बाय 1080 लूंगी, पिक्सेल्स दूंगी, और यहाँ पर RGB 300, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाना है। जरा यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्रिएट पर क्लिक किया है और मेरा आर्टबोर्ड मेरे सामने आ गया है, यानी कि बेसिकली अब हम हमारे वर्किंग एरिया में, वर्किंग जोन में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। सो ये है जी आर्टबोर्ड हमारा, जहां पर हमने वर्किंग करनी है। ये सारी का सारा हमारी ये जो इंटरफेस है ये कुछ इस तरह का शो हो रहा होगा। बट मे बी आप लोगों का इस तरह का शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों का ये पैनल्स नहीं आ रहे होंगे, ये यहाँ पर शायद टूल पैनल इस तरह का ना हो, एक सिंगुलर लाइन हो। आप लोगों ने 2-3 काम जो सबसे पहले करने हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
मेरे तरह का इंटरफेस लाने के लिए आप लोगों ने 3 स्टेप्स करने हैं, और वो आप लोगों ने चुप करके अपनी सेटिंग्स में जाना है। मैं बता देती हूँ कहाँ पर। आप लोगों ने आना है विंडो में। अच्छा, ये जो हमारा विंडो की ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा पैनल है, हमारे तमाम के तमाम टूल बार्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, विंडो का ये हमारे फोटोशॉप में भी होगा, हमारे इलस्ट्रेटर में भी होगा। बेसिकली तमाम की तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। उसमें से कुछ सिलेक्टिव इन्होंने यहाँ पर दे दी हैं जो कि हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जनाब सबसे पहले विंडो पर क्लिक करना है, वर्क स्पेस में आना है, और एसेंशियल्स क्लासिक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, विंडो में आना है, वर्क स्पेस में आना है। एसेंशियल्स आपकी होंगी या ऑटोमेशन होंगी, नहीं, इन दोनों को नहीं करना, आपने एसेंशियल्स क्लासिक पर करना है, पहला काम। दूसरा काम, आप लोगों ने टूल बार में आना है और एडवांस पर क्लिक कर देना, बेसिक नहीं, एडवांस। ठीक है, तीसरा काम, आप लोगों ने इसके साथ व्यू में आना है और यहाँ पर ये स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर देना है। मैं दोबारा बता देती हूँ, 3 काम। आप लोगों ने विंडो में आना है, वर्क स्पेस में आना है, एसेंशियल्स क्लासिक, टूल बार में एडवांस, व्यू में आना है और स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर देना है। उसके बाद जब आप ये तीनों चीजें ऑन कर लेंगे तो आप लोगों का इंटरफेस भी बिल्कुल मेरे इंटरफेस जैसा हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी वर्किंग, सारे के सारे एक्शंस यहाँ पर आप लोगों के सामने आ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्ट बोर्ड की। तो ये है जी हमारे पास आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड अंदर से आकर भी, मतलब यहाँ से आकर भी आप इसमें मजीद चेंजेस कर सकते हैं। लेट से कि आप अगर भूल गए कि भी मुझे एक से ज्यादा आर्ट बोर्ड चाहिए था, तो बजाय इसके कि आप बाहर जाएं या उसमें चेंजेस करें, आप यहाँ पर आकर भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये टूल बार में हमारे पास आर्ट बोर्ड का टूल मौजूद है। मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए मेरा आर्ट बोर्ड सिलेक्ट हो गया है, और साथ ही ऊपर ये मेरे पास आर्ट बोर्ड की, और यहाँ पर मेरे पास आर्ट बोर्ड की सारी सेटिंग्स आ गई हैं। अब यहाँ पर आप आर्ट बोर्ड को कोई भी नेम देना चाहें, जैसे कि अगर मैं दे देती हूँ लेक्चर 1। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा जो आर्ट बोर्ड है उसका नेम आ गया है, यानी कि मेरे फाइल का नेम आ गया कि जी लेक्चर 1 है। प्रेजेंट कस्टम है, आप अगर यहाँ से आकर इसको लेटर करना चाहें, लीगल करना चाहें, जो भी करना चाहें वो आप यहाँ से आकर भी इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, ऑल अप टू यू। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर यहाँ से भी आप लोगों ने सेटिंग्स नहीं हो पा रही, तो आपने विंडो में आना है और यहाँ पर भी आपके पास आर्ट बोर्ड्स मौजूद हैं। ये देखिए, ये जैसे ही मैंने आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, ये आर्टबोर्ड का पैनल ओपन हो गया। और मैंने आपको कहा है कि अगर अंदर से आके आप आर्टबोर्ड नया लेना चाह रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ से न्यू आर्टबोर्ड, ये देखिए 2 3 जितने चाहे मर्जी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, ऑल अप टू यू। और डिलीट करने के लिए सिंपली ये देखें, आप डिलीट करते जाएं, वंस अगेन ऑल अप टू यू। ठीक है, सो ये है जी हमारे पास आर्ट बोर्ड, और आर्ट बोर्ड के ऊपर ही बल्कि नीचे ही हमारे पास है जी हैंड टूल। हैंड टूल की शॉर्ट की। हमारी आज की क्लास और जो मंडे की क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। रीजन, मैं इसमें आपको बहुत सारी शॉर्ट कीज बताऊंगी, और ये जो जनाब ये जो शॉर्ट कीज हैं आपके एंड तक आपके काम आएंगी। कहाँ तक? आपके इलस्ट्रेटर में, आपके फोटोशॉप में, आपके प्रीमियर प्रो में, आपके आफ्टर इफेक्ट्स में, आप कहीं पर भी अडोबी का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आपको ये जनाब तमाम जगहों पर ये शॉर्ट कीज आपके काम आएंगी। सो आज का लेक्चर और मंडे का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये है जी हैंड टूल। शॉर्ट की इज एच, एच प्रेस किया है, और अब ये देखिए मेरा हैंड टूल मेरे आर्टबोर्ड को मूव कर रहा है। ठीक है, अभी आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि ये जो एज है ये कितना हेल्पफुल है। क्योंकि हम जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को जूम इन जूम आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने बहुत बहुत छोटी छोटी बारीक चीजों को ध्यान रखना होता है, और जूम इन मैक्सिमम लेवल पर करना होता है, समटाइम जूम आउट मैक्सिमम लेवल पर करना होता है। तो तब ये जो हैंड टूल है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और इसकी शॉर्ट की है एच। यहाँ पर एक बात बताती चलूं आपको, मैं आपको जो 2 या 3 लेक्चर्स में शॉर्ट कीज बताऊंगी वो आप लोगों ने याद करनी है। रीजन इज दैट जितनी शॉर्ट कीज आपको याद हो जाएंगी, आपका वर्क फ्लो उतना ही स्मूथ हो जाएगा। यानी कि एक हाथ तो आपका माउस पर होगा ही होगा। अच्छा, यहाँ पर माउस से एक बात याद आई
कि आप लोगों ने पहली फुर्सत में, बल्कि मेक श्योर कीजिएगा कि इस क्लास के फौरन बाद आप लोगों ने अपना एक सेपरेट माउस परचेज करना है। अडोबी पे काम करना है, ग्राफिक डिजाइनर बनना है, वीडियोग्राफर बनना है, ऐप डिजाइनर बनना है, आपने कोई भी डिजाइनर बनना है, आपके पास सेपरेट माउस का होना जरूरी है। जो बिल्ट इन माउस है हमारे लैपटॉप का, वो यहाँ पर आकर फेल हो जाता है। ठीक है, सो पहली फुर्सत में अच्छा सा माउस परचेज करना है। इस सारे वर्किंग में एक हाथ आपका हर वक्त माउस पर होगा और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका कंटिन्यूअसली आपकी कीज पर होगा। ठीक है, राइट हैंड आपका कंटिन्यूअसली आपके माउस पर और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअसली आपकी कीज पर, क्योंकि कीज जो है 4 कीज हैं। ऑल्ट, सॉरी 3, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये 3 कीज मुसलसल मुसलसल आप लोगों ने प्रेस किए करना है। कहीं पे ऑल्ट होगा, कहीं पे कंट्रोल होगा, कहीं पे शिफ्ट होगी। ठीक है, सो माउस एक सेपरेट आप लोगों को लाजमी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर की नो हाउ तो है। मुझे जरा ये बताएं कि आप लोगों को पता है कि जब हम जूम इन या जूम आउट करते हैं जनरली हमारे सिस्टम में, तो कौन सी की यूज करते हैं? जल्दी से बताइए प्लीज, तब तक मैं पानी भी पी लूं। जूम इन के लिए कौन सी की यूज होती है और जूम आउट के लिए कौन सी की यूज होती है? जल्दी से बताइए प्लीज। कंट्रोल प्लस, वेरी गुड अदीबा। एंड कंट्रोल माइनस, वेरी गुड आतिफ साहब, वेरी गुड। जी, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो क्यों मैंने कहा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने मिलाना होता है। सो अडोबी हमें कितना मैक्सिमम जूम इन देता है और कितना मिनिमम जूम आउट देता है, जस्ट चेक चेक दिस आउट। कंट्रोल प्लस, वैसे तो यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, लेकिन बजाय इसके कि मैं इसको क्लिक करूँ, मुझे ये बहुत वियर्ड लगता है, बजाय इसके मैं करूंगी कंट्रोल प्लस। ठीक है, ये मैं कंट्रोल प्लस प्रेस कर रही हूँ। अब जरा जब तक मैं कंट्रोल प्लस कर रही हूँ, यहाँ पर जरा ये देखते जाइएगा, ये 800% एंड चेक दिस आउट, 64,000% टाइम्स, यानी कि गलती के, एरर के तो चांसेस ही नहीं है। ठीक है, और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस प्रेस कर रही हूँ। तो अब जरा यहाँ पर नजर रखिएगा कि कहाँ तक जूम आउट हो रहा है। 3.13%, यानी कि हम अगर बहुत ज्यादा आर्टबोर्ड्स पे वर्किंग कर रहे हैं तो इट मींस कि हम अपने आर्टबोर्ड्स को जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, मतलब हम जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अडोब, कि यहाँ पर आप मैक्सिमम जूम इन मैक्सिमम जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सबसे पहली की, बल्कि दूसरी की, पहली की मैंने आपको बताई है H, दूसरी की कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा प्रॉपरली हम आते हैं हमारे टूल बार की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं हमारी शेप्स की तरफ। यहाँ पर ये टूल बार है, कि बारी बारी हम सारे टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, बट सबसे पहले आज हम बनाएंगे शेप्स को। शेप्स कहाँ से आती हैं, कैसे बनाते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। जनाब ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर शेप टूल, जहां पर ये छोटे छोटे एरोज हैं, जिस जिस टूल के आगे आपने हर उस टूल पे जाके थोड़ा सा क्लिक करके होल्ड करना है, तो एक अलग से एक पूरी ऑप्शन लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। अब शेप टूल के अंदर कौन कौन सी शेप्स हैं? रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार और फ्लेयर टूल। सो रेक्टेंगल टूल शॉर्ट की M मैंने ले लिया। अब जैसे ही मैंने लिया है तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एक प्लस साइन आ गया है, शेप टूल। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे? आप लोगों ने क्लिक करना है, माउस के साथ क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है। क्लिक करना है और ड्रैग करना है, तो ये देखिए मेरे पास मेरी पहली शेप बनकर आ गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, वो क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, छोड़ देते हैं माउस को। क्लिक करेंगे, छोड़ देंगे, तो इस तरह का आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा। ऐसे बॉक्सेस को जिसमें हमने वैल्यूज इनपुट करनी होती है, इनको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर अगर आपको पता है कि आपने कोई पर्टिकुलर वो डालनी है, डायमेंशंस डालनी है, तो वो आप यहाँ पर आकर डाल सकते हैं। लेट से मैं कर रही हूँ जी 8 इंचेस, वो देखिए उसने खुद ब खुद उसको कन्वर्ट कर दिया पिक्सल्स में बाय 6 इंचेस। ठीक है, एंड मैं ओके कर रही हूँ। तो ये देखें, अगर आप
क्लिक करके ड्रैग नहीं करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो आपको फिर जो है वैल्यूज इनपुट करनी पड़ेंगी। अदरवाइज बेहतरीन तरीका यही है कि आप शेप टूल लीजिए और क्लिक कीजिए और ड्रैग कर दीजिए, माउस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आपके पास एक शेप आ जाएगी। अगर आपने दूसरी शेप लेनी है राउंडेड रेक्टेंगल, तो आप उसको जाकर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे। थर्ड शेप के लिए हमारे पास एलिप्स है, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे। अच्छा, अब इलस्ट्रेटर की खूबसूरती ये है कि आप इसमें जो है आर्ट बोर्ड के बाहर आकर भी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर एक्स्ट्रा डिजाइन बनाने हैं, क्योंकि प्रिंटिंग पर्पस के लिए होता है ना, तो इसमें हम डिजाइन बाहर बना लेते हैं, बाद में फिर क्लाइंट को दिखाकर जो हमारा रफ वर्क होता है बेसिकली उसको हम इरेज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और आर्ट बोर्ड बनाकर क्लाइंट को भेज देते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इलस्ट्रेटर। फोटोशॉप में हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। फोटोशॉप में हम बाउंड होते हैं कि हमने जितनी वर्किंग करनी है वो सिर्फ और सिर्फ आर्ट बोर्ड पर ही होगी। ठीक है, वो हम सॉफ्टवेयर की तरफ से बाउंड होते हैं, बाहर की वर्किंग नजर ही नहीं आती। बट यहाँ पर आप समझ लीजिए लीजिए कि ये आपका रफ रजिस्टर है। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पर आपको पता है काफी कुछ चीजें बनेंगी, डिलीट होंगी प्रिंटिंग पर्पस के लिए। फिर है हमारे पास पॉलीगॉन टूल, आप ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे तो ये आपके पास पॉलीगॉन आ गया। एंड देन वी हैव स्टार टूल, आप ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे, स्टार आ जाएगा। देन वी हैव फ्लेयर टूल। आज तक मुझे समझ नहीं आ सकी इसकी क्या जरूरत है, बट है तो है। ठीक है, ये बेसिकली यूज होता है जब अगर हमने किसी करेक्टर या किसी इलस्ट्रेशन के पीछे थोड़ा सा शेड लाइट इफेक्ट देना हो ना, तब हम इसको बैकग्राउंड में यूज करते हैं। ठीक है, सो ये हैं जी हमारे पास शेप्स। इस तरह से डाटा साव आप शेप्स को बनाते हैं। अब एक तरीकेकार ये है कि मैंने इन सबको खत्म करना हो तो मैं इसको सिलेक्ट करूं, डिलीट कर दूं, सिलेक्ट करूं, डिलीट कर दूं, वंस अगेन सिलेक्ट करूं, डिलीट कर दूं, या फिर मैं अनडू कर दूं। अनडू करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है सिस्टम में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, पता है आप में से किसी को? अनडू करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है? जी, मुश्ताक गुरबानी, नवीद अहमद, रेशम गुल, आतिफ साहब, वसीम साहब एंड अदीबा। अनडू करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं हम? एग्जैक्टली, कंट्रोल सी। कंट्रोल जी कर सकते हैं हम। कंट्रोल जी करने से क्या होगा कि उससे भी ये देखिए जो चीजें मैंने डिलीट कर दी थी मेरे पास वापस आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अनडू करने के लिए कंट्रोल जी, और रीडू करने के लिए कौन सी होती हैं? रीडू करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है ये आप मुझे बताएंगे, बट नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रही हूँ। प्लीज ज्वाइन द क्लास। थैंक यू।